बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल है मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के करम फजल के साथ खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। वो ज़िंदा करता है और मारता है और हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा है, जिसको मौत नहीं, अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है। इसी के हाथ में है खैर व बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है बेशक। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, दफन शुदा सहर का पता लगाएं, दफन किए जादू तवीज़ खुद मालूम करें। इसके लिए मैं आपको अमल बताऊंगी, वो जिसके करने से आप पे जो भी जादू वगैरह हुआ होगा, जो भी तावीज़ वगैरह होंगे वो सारे निकल जाएंगे, उसका आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, जादूगर आमिल खुद छोटा हो या बड़ा, इसका ईमान अल्लाह ताला और यौम आखरत के दिन से उठ जाता है। यौम आखरत से मुराद यानी क़यामत का दिन। वो ये समझते हैं कि बस इस दुनिया में हमें पूछने वाला कोई भी नहीं और हम बस इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बस थोड़ी सी मोहलत दे रखी है और जब क़यामत का दिन आएगा तो सबको इसी फ़ानी दुनिया से जाना होगा। और ये जादूगर आमिल ये समझते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं और इस बात को अपने दिल में बिठा लेते हैं कि दुनिया और आखिरत में कोई ऐसी ताकत व क़ुव्वत मौजूद नहीं जो इनसे पूछेगी। हालांकि ये सरासर गलत है। एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, हालांकि जादू एक शैतानी अमल है, हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है और इसको करने और करवाने वाले दोनों जहन्नमी है और दिन क़यामत के अल्लाह पाक इन्हें ज़रूर जहन्नम रसीद करेगा। इस जादू की इलाज के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो भी आप पे जादू वगैरह होगा या शैतानी अमल होगा, तो जो मैं अमल आपको बताऊँगी इंशाअल्लाह वो आप अमल यकीन के साथ कीजिएगा। आपके जो भी तावीज़ वगैरह आप पे किए हुए होंगे, जो भी जादू वगैरह आप पे किया होगा, जो मैं आपको अमल बता रही हूँ वो करोगे तो इंशाअल्लाह सारे तावीज़ भी निकल आएंगे और जादू का जो असर होगा वो भी इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर आपका कोई मसला मसाइल हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाई, जिनकी खुशियों से भरपूर ज़िंदगी में अचानक ऐसे मसले शुरू हो जाते हैं जिससे पूरे घर का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी में मोहब्बत अचानक नफ़रत में बदल जाती है। इसी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हर वक्त रहता है और कारोबार में बंदिश हो जाती है, कारोबार नहीं चलता। इसके अलावा शादी में रुकावट हो जाती है और इंसान हर वक्त ऐसा अपने आप को महसूस करता है कि जैसे वो बीमार है, जिस्म बेजान हो जाता है, सर में दर्द होता है, पट्ठों में खिंचाव हो जाता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, किसी काम को करने को दिल नहीं करता। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए मुक़द्दस किताब दी हुई है कुरान पाक में हर बीमारी की, हर जादू का, हर तरह के मसले मसाइल का हल है। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, जादू उस वक्त चलता है जब हम अल्लाह पाक से दूर हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ जादू कराने वाले का पता करने के लिए वजीफ़ा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी आपके घर पे जो भी असरात है, जो भी कोई ज़मीन में दफन किए हुए नक्श वगैरह है, वो सारे इंशाल्लाह निकल जाएंगे। उसके लिए भी मैं आपको एक अमल और वजीफ़ा बताऊंगी। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आप जादू करवाने वाले का पता लगाना चाहते हैं, किसने आप पर जादू किया है, किसने आपके बच्चों पर जादू किया है, तो जो वजीफ़ा मैं बताऊंगी, जो अमल मैं बताऊंगी वो बहुत ही आसान है, उसको कीजिए। अमल ये है कि गुस्ल करके पाक साफ़ हो जाएं और पाक साफ़ कपड़े पहनकर इशा की नमाज़ के बाद 2 रकत नफल
پڑھیں۔ نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگے اور اپنا مقصد بیان کرے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے بہت جلدی آپ کو ایسی نشانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی جس سے آپ کو جادو کروانے والے کی پہچان ہو جائے گی اور آپ مزید نقصان سے بچ سکیں گے۔ اس عمل کو پورے اپنے 21 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے۔ 21 دن کے اندر خواب میں آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ جادو کس نے کیا ہے، اس سے آپ بچ سکو گے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو آپ کے گھر میں نقش وغیرہ دفن ہے تو اس کے لیے کیا آپ نے کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، یاد رہے آپ کو کہ یہ سسٹم کب شروع ہوتا ہے؟ جب کوئی آپ سے جلتا ہے، جب کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، اسی لیے وہ یہ قدم اٹھاتا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے فجر کی نماز کے بعد، یا پھر اگر فجر کے ٹائم آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یا پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فلق 3 مرتبہ اور سورۃ ناس 3 مرتبہ اور سورۃ قل هو اللہ 3 مرتبہ۔ یہ صورتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ تکویر پڑھنی ہے۔ اسی طرح جب یہ کمپلیٹ ہو جائے آخر پہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک بڑی مدد کریں گے۔ جہاں کہیں بھی آپ کے گھر میں اس چیز کا اثر ہوگا، جہاں کہیں بھی تعویذ ہوں گے، تو انشاءاللہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے اسی طریقے سے کرنا، تو انشاءاللہ آپ کے جو دفن کیے ہوئے نقش وغیرہ، جو بھی جادو ٹونا جو بھی کسی قسم کا ہوگا، انشاءاللہ وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ ایک بات کا آپ نے میرے پیارے بہن بھائیوں خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا۔ یہ عمل آپ 21 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 21 دن کے اندر آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا، جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل جادو کا ہے وہ حل ہو جائے گا، پریشانی جادو کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی، اور سب سے بڑھ کے جو ہے آپ پہ جادو ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھروں میں کوئی تعویذ وغیرہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے نکل آئیں گے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ اس کو پورے یقین کے ساتھ آپ کریں اور اللہ پاک سے دعا کیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے اور انشاءاللہ جو بھی آپ پہ اثرات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، کوشش کیا کریں کہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کیا کریں، استغفار کا ورد زیادہ کیا کریں اور اللہ پاک کو راضی کریں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔